साउंड टेक 7 एक्शन। बांकीपुर और दतिया की हार कोई साधारण हार नहीं है, कोई मामूली सीट नहीं है। ये बांकीपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपना बॉस बता रहे थे, जब प्रधानमंत्री के बॉस अपनी सीट और अपनी बूथ हारते हैं तो इसका एक बड़ा मैसेज होता है। और बाकी बिहार में इन्होंने मुख्यमंत्री भी बदला है और फिर ये यहाँ पे जो जंतर मंतर पे हुआ है वो भी है, फिर अयोध्या का चढ़ावा चोरी भी है। जनता की नाराजगी तो साफ दिखाई दे रही है। अभी आपने एक सवाल खड़ा किया कि क्या बांकीपुर और दतिया 2 सीटों की हार को क्या पूरे देश का रुझान मान लिया जाए। हम तो देखते थे कि जब उपचुनाव होते थे और अगर बीजेपी जीतती थी, जैसे उत्तर प्रदेश में जीती थी 9 सीटों पे, 9 में से 8 पे, तो सारे चैनल यही बताते थे क्या कि मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है, योगी जी की लोकप्रियता बरकरार है, बीजेपी का जादू बरकरार है देश में, देश की जनता उनके साथ है। अब ये जो अवसर देख देख के समीक्षा करना कि बीजेपी जीत जाए तो पूरे देश का रुझान है, बीजेपी हार जाए तो ये देश का रुझान नहीं है, ये तो खाली 2 सीटों की हार है। तो 2 सीटों पे ऐसे समय में हार जाना, देखिए 2-3 चीजें हमें समीक्षा करते समय ईमानदारी से दिमाग में रखनी चाहिए। नंबर 1 तो उपचुनाव अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है लोगों को उम्मीद होती है कि हमारा विधायक यहाँ से जीत जाएगा, सरकार में बैठेगा तो कुछ काम कराएगा, पहली बात। दूसरे लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस की देखरेख में चुनाव होते हैं, तो और फिर संसाधन जो लगाती है सरकार वो, तो इस सब चीजों वजहों से ज्यादातर रिजल्ट, ज्यादातर परिणाम जो है सरकारों के पक्ष में ही जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कहीं सरकार उपचुनाव हार रही है तो इसका मतलब सरकार के खिलाफ कोई भारी नाराजगी। हारे भी ऐसी सीट नहीं है, परंपरागत सीटें हारे हैं। अच्छा, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें हैं। मतदाता हमारे एग्जामिनर हैं और होम एग्जाम में उनको पता है कि इन 2 निर्णयों से हमारे बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। हाँ। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जहां तक रही बात बांकीपुर की और दतिया की, दोनों चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो चुनाव के जो नतीजे हैं वो हमारे लिए समीक्षा करने के योग्य हैं और निश्चित तौर पर पार्टी का नेतृत्व इसकी समीक्षा कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। 2018 में गोरखपुर और फुलपुर आप लोगों ने जीता था ना उपचुनाव, और तब तो नई नई योगी की सरकार बनी थी। क्या हुआ था 2019 में और फिर 2022 में क्या हुआ था, आप ही की समीक्षा के हिसाब से? चलो ठीक है, एक तो मैं आपको परामर्श देना चाहता हूँ राकेश जी, माने ना माने ये आपके ऊपर है। भाई के नाते जो है हमारा आपकी अच्छे संबंध है, कोई हमारी शत्रुता तो है नहीं। ना बिल्कुल इतनी जल्दी नाराज मत हुए करो। अरे नाराज नहीं, अभी तो मेरे तो आपके बारे में, अरे मैं व्यक्तिगत तो एक वाक्य नहीं, मैं भी व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं सर। आपने कहा समीक्षा पर सवाल उठाया था तो मैंने उसको बात की, बिल्कुल मैं नाराज होकर नहीं, मैं ऐसे ही सवाल पूछता हूं। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर। दुष्यंत का शेर है नहीं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मैं तो पूरे मीडिया को सामने रख के एक बात कह रहा हूं और ये सच है। आप उठा के देख लें डिबेट, जब भी बीजेपी जीती, आप अकेले राकेश पांडे थोड़ी हैं, सारे चैनल ये दिखाते हैं कि मोदी जी की लहर बरकरार है, बीजेपी का रुतबा बरकरार है। और आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि नहीं ये तो 2 ही सीटों की तो जीत है। आप अकेले चैनल थोड़ी हैं जो उठा रहे हैं, सारे चैनल उठा रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। तो कृपया आप व्यक्तिगत मत लिया करें। कुछ बातें सार्वभौमिक रूप से होती हैं, कॉमन रूप से कही जाती हैं। आप जब राजनीति की आलोचना करते हैं तो मैं तो व्यक्तिगत नहीं लेता। अरे मैं तो जब तक यहाँ तक कि मेरी पार्टी की भी आलोचना करूं उसे भी व्यक्तिगत नहीं लेता। मेरा मकसद नहीं था कि आप यहाँ पर बहस करें, मेरा मक्सद ये था कि आपकी नैरेटिव वाली सूरत वो बदल जाए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। देखिए राजनीति, क्योंकि समाज का राजनीति गणित की तरह और केमिस्ट्री की तरह नहीं चलती, कभी भी राजनीति अलग तरीके से चलती है। कई बार संभावना के विपरीत चुनाव होते हैं, रिजल्ट होते हैं, कई बार संभावना के अनुरूप रिजल्ट हो जाते हैं। तो ये बात आपकी सही है कि कई बार ये जो थ्योरी मैं दे रहा था, ये थ्योरी गलत सिद्ध हो जाती है, कई बार ये थ्योरी सही सिद्ध हो जाती है। तो जब महिंद्रा जी का रुतबा चल रहा था उस समय एक उपचुनाव हारी थी वो उनकी पार्टी, उस उपचुनाव से उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था और वो 77 आते आते इतना भारी माहौल बन गया था उनके खिलाफ कि सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। तो ये हम तो यही उम्मीद करेंगे अब जो
बीजेपी के समर्थक है वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो नैरेटिव खराब है, ठीक। Yes. और अब हम आपने विरोधी हैं भाटी जी, क्योंकि हम तो यही अब नैरेटिव आपने बनाने की भाटी जी कोशिश सही करेंगे, बात यही कही है। समझेंगे। भाटी जी अब आपने सही बात कही कि आप तो यही कहेंगे, बीजेपी के समर्थक यही कहेंगे। अब आपने मैं ये तो बात कहता सही तो है, सही हूं, तो आप कई बार एक और लाइन है, नाराज हो जाते हैं, मैं और तो मेरे सही पैनल कहता हूं। प्रोड्यूसर ने मुझे कान में बोल दिया कि ये भी बोल दीजिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कभी आपका ख्याल अच्छा है, कभी बीजेपी का ख्याल अच्छा है, कभी कांग्रेस का, कभी एलजेपी का ये ख्याल भी अच्छा आपके है। सिर माथे पे। बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। गोरखपुर का जिक्र आपने कर दिया, फूलपुर का आपने जिक्र कर दिया। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद से वो सीट खाली हुई थी गोरखपुर की, और उनको लगा कि बहुत बड़ा इन्होंने तीर मार दिया। तो आप उठाकर अगर देखेंगे तो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 2024 में बहुत सारे बेमेल गठबंधन और बहुत सारी साजिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती, और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ भी भाटी जी, एक और कि सफेद जालीदार टोपी से सांस लेने में सपा यकीन करती रही है, आज ड्रामा कर रही है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। सफेद जालीदार टोपी पहनना कोई गुनाह नहीं है। सफेद जालीदार टोपी बहुत पवित्र टोपी होती है, जो लोग उसे पहनते हैं वो उसका बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे भी कुछ प्रतीक होते हैं, हर व्यक्ति के प्रतीक होते हैं। मैंने ये गमछा डाल रखा अपने गले में, ये मेरी पार्टी का सिंबल है। और जो कुछ लोग भगवा धारण करते हैं, कुछ सफेद धारण करते हैं, कुछ केसरिया धारण करते हैं, कुछ नीला धारण करते हैं। तो इस तरह दूसरे के प्रतीकों पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करनी। सहमत। आपने कई बार ये सवाल उठाया कि चढ़ावा चोरी में कौन सा संत शामिल था। तो पहली बात तो जो चढ़ावा चोरी में शामिल होगा वो संत हो ही नहीं सकता। जो संत है वो किसी चोरी चकारी में, धोखाधड़ी में, हिंसा में शामिल हो ही नहीं सकता। संत होता है चरित्र से, व्यवहार से, वाणी से। संत तो बहुत पूजनीय होते हैं, बहुत महात्मा होते हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी में जो लोग शामिल हैं उनमें से कई लोग संत का वेश धारण करते थे, कई लोग भगवा पहनते थे। इस बात को आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल मिश्रा और ये चंपत राय और वो जो टिन्नू यादव, तीनों के तीनों भगवा वेश धारण करते थे, तीनों भगवा कपड़े पहनते थे। उनके फोटो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का बचाव मत करिए आप। शर्म आनी चाहिए आपको। राजकुमार भाटी साहब ने अच्छी बात कही, विद्वान प्रवक्ता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन देखिए राकेश भाई, आज ये पोस्टर, प्रतीकों की उन्होंने बात की, आज ये पोस्टर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लहराए गए। देखिए बांकीपुर से कई रिएक्शंस आए, और उन रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस ये भी आए हैं कि कुछ बीजेपी नेता कौन से थे नहीं लोगों ने बताया कि उनका अहंकार ले डूबा। जिन विषयों की आप बात कर रहे हैं, उन विषयों पे हमारा पार्टी का नेतृत्व उसकी चर्चा कर रहा होगा, उसको लेकर समीक्षा कर रहा होगा। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं उनकी समीक्षा करूं, लेकिन हमारा पार्टी का जो नेतृत्व बहुत समझदार है, बहुत संवेदनशील है, और एक एक निर्णय की हम समीक्षा करते हैं। मतदाताओं का निर्णय सम्मान के योग्य है। ठीक है, अगर एग्जामिनर है मतदाता, जो कि है भी लोकतंत्र में, तो अगर ये संदेश दिया है तो ये तो वाकई बड़ा संदेश, अगर आप मान रहे चला बड़ी। लेकिन सापरा साहब, 2 उपचुनाव में बीजेपी की हार, और आप लोग ये कहने लगे कि देश ने ये संदेश दे दिया कि मोदी जी ही जाने वाले। देखिए राकेश पांडे जी, हर चुनाव जो है ना वो कुछ ना कुछ संकेत देता है, कुछ ना कुछ वो दिशाएं बताता है, और इस चुनाव ने भी अपने आप में दिशा बताई है। मुझे बताइए कि अगर यही 2 चुनाव जो बीजेपी हारी है, अगर ये दोनों चुनाव, बांकीपुर का और दतिया का चुनाव जो है, बीजेपी जीत जाती, तब बीजेपी के प्रवक्ता और आप क्या कहते? मोदी मैजिक चल गया, मास्टर स्ट्रोक, ये सारी चीजें चलती ना, इसी तरह की लाइनें चलती आपकी। लेकिन आज वो लाइनें नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि वहां का जनादेश जो है वो बिल्कुल विपरीत आया है। यानी जिस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़ते रहे हैं, 80,000 1 लाख वोट से जीतते रहे हैं, 31 वर्षों से वो सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, जहां पर अधिकतर कायस्थ वोट है, जहां पर शहरी वोट है, जहां पर नौजवानों की 3,60,000 या 65,000 वोट में से 1,65,000 वोट जो है वो जेनजी की वोट है, 18 साल के ऊपर जो है उनकी वोट है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर बीजेपी हार जाती है, वो भी 20,000 की वोट से हारती है, तो यानी 1 लाख और ये 20,000, 1,20,000 से वो हारे हैं। तो ये बड़ी हार है, ये बड़ा संकेत है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
आजकल जो माहौल बना है, जिस तरह से बीजेपी डर के भाग रही है, हाँ। ना तो वो चंदा चोरी पर कोई खुलासा करना चाहते हैं, ना तो वो पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते, चंदा चोरी पे नहीं बोल रहे हैं, वोट चोरी पे नहीं बोल रहे हैं, हाँ। वो ये पेपर लीक का मसला, भाई पैलेट गन किस तरह से चली, हाँ। बिहार के अंदर AK-47 किस तरह से चलने की इजाजत दी, किसने दी इजाजत, भाई देश के गृह मंत्री है कहां, किस बिल में घुस गए हैं? वो तो अपने आप को चाणक्य कहते हैं ना, चाणक्य इस तरह से कमजोर नहीं थे। ठीक है। तुम्हें शर्म है? धीरेंद्र जी, आपकी पार्टी तो बिहार में ही है और सबसे ज्यादा सक्रिय भी रहते हैं आप लोग। क्या ये जेनजी का संदेश है जो सापरा साहब कह रहे हैं? देखिए, सापरा साहब बहुत कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातों पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जब चुनाव वहां पे अगर लूज हुआ है तो इसको सिरोधार्य करते हैं। और एक बात मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि क्या संदेश गया है, लेकिन आज ईवीएम बड़े चैन की नींद सो रहा है। चुनाव के परिणाम जो भी आते हों, एक संदेश बड़ा साफ गया है कि विपक्ष को भी रचनात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। जो ये ट्रेडिशनल कर रहे हैं, जिस तरह से नैरेटिव चला करके, ऐसे लोगों को भी सावधान रहने का संदेश है। और विपक्ष को भी संदेश है कि आप छुट्टियां कम मनाएं और लोगों के मुद्दों को ज्यादा उठाएं, बनावटी बातों से नहीं, कौन छुट्टियां ज्यादा मना रहा है? विपक्ष छुट्टियां मनाता है, आपको भी पता है, हमसे क्यों बोल रहे हैं? यानी ये बिल्कुल अजीब परिस्थिति हो गई है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ये दोनों नदारद हैं, पार्लियामेंट से गायब हैं दोनों। ये क्या कर रहे हैं? वो भाई पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, वहां पर रील बनाएंगे। अरे जनता को, नौजवानों को रोजगार चाहिए, रील नहीं चाहिए। लोगों को रील नहीं चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। लोकतंत्र के अंदर रील नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करती है। भाई आप नैतिक जवाबदारी से तो भाग रहे हो, फिर कहां के आप प्रधानमंत्री हो? आपकी नैतिक जवाबदारी, आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है। यही हमारी सोच है। और अमित शाह अपने आप को चाणक्य कहते हैं। भाई चाणक्य इस तरह से डरपोक नहीं थे, किस बिल में छुप करके बैठे हैं। आप चाणक्य नहीं, आप चंपत राय की कैटेगरी में आ गए हो। ये जनता जानती है, जनता इसका उत्तर आपको दतिया के माध्यम से और बांकीपुर के माध्यम से आपको जनता दे रही है। अगर आपको समझना है तो समझिए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।